हेलो एवरीवन। आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हाल फिलहाल में 34 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एक वक्त था जब ये शेयर 1200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 1200 रुपए से गिरकर 34 रुपए के ऊपर ये शेयर पहुंच गया है और काफी वक्त इसने इस प्राइस रेंज में गुजारा भी है। हालांकि कोरोना काल में ये 20 रुपए तक चला गया था। अब धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बड़ी तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। और एक सरकारी शेयर है ये। और सरकार यहाँ पर अपने हिस्सेदारी को बेचना चाहती है और प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी इस कंपनी की बातचीत चल रही है। तो ये कंपनी कौन सी है उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमएमटीसी की मैं बात करने जाऊं तो 34 रुपए का ये शेयर है हाल फिलहाल में। और ये आज का दिन है, तेजी भी देखने को मिली है। और अभी अगर हम बात करें तो आज हम सब जानते हैं कि एनएससी की वेबसाइट पे ट्रेडिंग रुक सी गई थी। 11:30 बजे के बाद ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी। अभी 3:30 बजे से फिर से ट्रेडिंग रिज्यूम हो चुकी है और 5 बजे तक मार्केट आज ओपन रहने वाला है। तो बड़ी तेजी हमें शुरुआती दौर में देखने को मिली, लेकिन बाद में थोड़ी सी गिरावट भी आई। अभी जो इसकी एक्चुअल प्राइस है, जिस प्राइस पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये 34 रुपए 30 पैसे का ये शेयर है। 34 रुपए 30 पैसे का ये शेयर है। 1% का ग्रोथ है। शुरुआत जब मार्केट खुला था तब 35 रुपए के आसपास शेयर पहुंच गया था। तकरीबन 3.5% का ग्रोथ हमें आज यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 34 रुपए का ये शेयर अवेलेबल है खरीदारी के लिहाज से। तो कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी जो है वो मेटल की कंपनी है। ये इनकी वेबसाइट है। और आप देखिए, खनिज पदार्थ से लेकर धातु से लेकर और बहुमूल्य धातु जिसमें सोना चांदी सब इन्वॉल्व है। कृषि उत्पादन कई सारी चीजें, इवन कोयला और मतलब कोल में भी कंपनी काम करती है। तो मेटल का बहुत ही बड़ी कंपनी है ये, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मेटल की कंपनी है ये। और सरकार यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील से लेकर अदानी तक के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। एमएमटीसी की अगर हम देखें तो एक महीने में 25 से 26% का ग्रोथ है। 26 रुपए से उठ के शेयर आप देखिए कहाँ तक पहुंचा है। बहुत बड़ी तेजी की तरफ ये शेयर आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ही सरकार की हिस्सेदारी को बेचने को खबर आई और शेयर एकदम से फट गया और बड़े रॉकेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको इसका चार्ट प्राइस दिखाओ तो ऑल टाइम का जो ग्राफ है आप देखिए, 2010 में ये शेयर तकरीबन 1200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। और 2013 से इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 2013 से अगर इसका ग्राफ हम देखने या फिर समझने की कोशिश करें तो आप देखिए कहाँ पे था, 30 रुपए तक पहुंच गया था। और तब से लेकर अब तक ये इसी प्राइस रेंज के आसपास ही घूम रहा है। कोई बड़ी तेजी हमें इस प्राइस में देखने को नहीं मिली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर कहाँ पे था, 30 रुपए के ऊपर था, फिर तेजी आई थी, 60 रुपए तक भी गया था, ठीक है, 66 रुपीज तक गया। वापस ये शेयर टूटता चला गया और पहुंच गया था 25 रुपए तक, 24-25 पर आया। फिर तेजी आई, 50 रुपए से ऊपर निकल गया शेयर। फिर यहाँ पर गिरावट आई और कोरोना काल में ऐसी गिरावट देखने को मिली कि ये शेयर 12 रुपए तक भी पहुंच गया था। लेकिन 12 रुपए के बाद अब बड़ी तेजी की तरफ से आगे बढ़ रहा है और अभी अगर हम देखें तो 34 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। देखिए, स्मॉल कैप शेयर है ये, तकरीबन 4,335 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाएंगे तो वॉल्यूम ट्रेड 1 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। एक्चुअल में यहाँ पर डेटा थोड़ा सा गलत है। बीएससी में जो वॉल्यूम ट्रेड है वो 46 लाख है और एनएससी में अगर हम देखने जाए तो इसका जो वॉल्यूम ट्रेड है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हो रही है। और आप देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 89.93% है। बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर यहाँ पर ओन करते हैं। एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड के पास कुछ खास नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 4% की होल्डिंग ओन करती है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भैया सरकारी कंपनी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि सरकारी कंपनी है, बहुत बड़ी जो होल्डिंग है वो सरकार के पास है। और सरकार यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत कर रही है कि प्राइवेट प्लेयर को हाथों में थमाया जाए इस कंपनी को। सरकार के द्वारा कोई शेयर गिरवी नहीं है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी देखने को मिल रहा है 3.39% की होल्डिंग के साथ।
इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.36% है। 2019 में डिविडेंड पे किया था 30% का, मतलब 30 पैसे का डिविडेंड पे किया था, लेकिन 2020 में इस कंपनी ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी देखें तो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक ये शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग होल्ड करने की, मतलब 88% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 12% लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो आप सोचिए एक ऐसी कंपनी जो 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है और क्वार्टरली उनका रेवेन्यू 8,000 करोड़ 6,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये वाकई में बहुत ही बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। आप खुद देखिए कोरोना काल में हालांकि जो डिप आया था, लेकिन फिर भी 2,400 करोड़ के रेवेन्यूज थे उनके, और अभी वो सीधा इंक्रीज होकर 6,775 करोड़ तक के देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि कोरोना काल से कंपनी नुकसान में चल रही है, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छी तेजी भी दिखा सकता है। अब देखिए मार्च क्वार्टर में 271 करोड़ का लॉस था, फिर बाद में वो 92 करोड़ रहा और अभी वो तकरीबन 40 करोड़ का लॉस है। लेकिन मार्च में उम्मीद करते हैं, मतलब दिसंबर के अभी तक नतीजे आए नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक बेटर नतीजे आपको दिखने को मिल सकते हैं। और तो और अगर एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश हो तो अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके कब आएंगे उनकी कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट इनके सामने आ जाए। कंपनी बहुत ज्यादा चर्चा में है, खास करके जो सरकार अपना हिस्सा यहाँ पर बेचने वाली है उस चीज को लेकर कंपनी में बहुत ही ज्यादा चर्चा है और एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रहा है, और बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेटल कंपनी है और एक बड़ा हिस्सा कंपनी ओन करती है, और कई बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इसको खरीदने के लिए लगे रहेंगे, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, या फिर चाहे वो अदानी कंपनी हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस कंपनी के पास ये जाएगा डेफिनेटली उनको सबसे बड़ा फायदा पहुंच जाएगा, तो हर कोई यहाँ पर खरीदारी करने के लिए लाइन में लगे रहेंगे और इस शहर में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। तो एमएमटीसी मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो इसको जगह दे सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी कि जो आपका नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए। अगेन मैं कह दूं खरीदारी आप तभी करें जब आप यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको यहाँ पर 3-4 साल का वक्त गुजारना है। और ये लेवल 34 मुझे कोई बुरा लेवल नहीं लगता है। इवन कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए तो ये कंपनी इसी प्राइस के आसपास ही ट्रेड करती थी, उससे नीचे अभी तक ये गया नहीं। सिर्फ कोरोना की वजह से ये शेयर 12 रुपए तक गया था, वरना उससे पहले अगर हम देखें तो ये शेयर तकरीबन 50 से 60 रुपए के, मतलब 35 रुपए से लेकर 60 रुपए के बीच में ही ट्रेड कर रहा था ये शेयर। तो बुरा मुझे नहीं लग रहा है, अच्छा शेयर है ये, और वापस से आपको अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और जब तक हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, वीडियो में बातचीत, अब देखिए 34 रुपए का शेयर सीधा 35 रुपए तक भी पहुंच चुका है अभी के वक्त में, अगर हम देखने की कोशिश करें तो तेजी यहाँ पर बरकरार रहने वाली है, शेयर और ऊपर तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एमएमटीसी में खरीदारी की है तो बने रहिए, लॉन्ग टर्म में और बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शायद 40 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है, और लॉन्ग टर्म में 50 रुपए तक के टारगेट मिनिमम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अगर एक बार कोई बड़ा प्लेयर इनको मिल गया खरीदारी को लेकर, चाहे टाटा हो या जेएसडब्ल्यू स्टील हो या फिर चाहे अदानी हो, अगर किसी बड़े प्लेयर के अंडर में ये चला गया तो याद रखिए एक बहुत बड़ी तेजी ये शेयर आपको दिखा सकता है। और कंपनी बुरी तो है ही नहीं, काफी बड़ी कंपनी है, मेटल की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, काफी बड़े बड़े कामकाज करने वाली ये कंपनी है, और काफी रेप्यूटेड कंपनी भी है, और अच्छा खासा मार्केट की कैप भी कवर करती है। तो बने रहिए यहाँ पर, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी एक प्राइस पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी चीज यहाँ पर यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का आप यहाँ पर नजरिया लेके चलिए, ताकि गिरावट में और बीच बीच में गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड करते रहिएगा। और उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आ जाए और इस को अक्वायर कर ले। हालांकि इसमें वक्त लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में कोई बड़ा प्लेयर आ जाएगा इसको अक्वायर कर लेगा, लेकिन हाँ वक्त लगेगा इन सारी चीजों में। तो तब तक के लिए निवेशित रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एमएमटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।
और जिस तरीके से सरकार यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत कर रही है, और उसके बारे में ये बता सकते हैं कौन से प्लेयर के हाथ में जाने से इस कंपनी में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।